guys and girls, welcome back to my channel. This is Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. जैसा कि गाइज लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिक्शनरी का टॉपिक को फिनिश किया था। तो आज हम फंक्शन देखेंगे जो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाली टर्म है। पहले डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ होते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। फंक्शंस आर अ वे टू अचीव द मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शंस आर अ वे टू अचीव द मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी इन कोड। अब इनमें ये दो टर्म्स आई हैं, मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शंस आर अ वे टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने मेंशन कर दिया कि फंक्शंस आर अ वे टू अचीव द मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। अब मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी क्या चीज़ होती है फंक्शन के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं इनको एक एक करके कोड में बताऊंगा कि इनका मकसद क्या था। आगे आपको इसकी समझ भी आएगी। थोड़ा सा मैं मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी को यहाँ पे बता देता हूँ कि गाइस क्या होता है कि मॉड्यूलरिटी मीन्स मॉड्यूल्स। तो हम एक जो मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और जब हमें किसी फंक्शन की ज़रूरत होती है तो हम उस मॉड्यूल में से उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। यहीं से डेफिनेशन निकलती है रीयूजेबिलिटी की कि अगर मुझे कोई काम बहुत सारी दफ़ा करवाना है, परफॉर्म करवाना है, तो उस बहुत सारे काम को परफॉर्म करने को बार बार रिपीट नहीं करूँगा। मीन्स कि उस बहुत सारा जो मैं काम कर रहा हूँ तो उसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसे किसी फंक्शन के अंदर प्रॉपर टास्क को डिफ़ाइन कर दूँगा, और जब भी हमें वो टास्क परफॉर्म करवाना होगा हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सपोज़ कि गाइस मैंने ऐड का फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैं उस ऐड के फंक्शन को कहीं पे भी जाके कोड में बार बार क्या करूँगा, लिखूँगा नहीं, लेकिन मैं उसी एक ही दफ़ा फंक्शन को ऐड को कॉल कर दूँगा, उधर ही ऐड फंक्शन को कॉल करवा दूँगा और वो वहाँ पे उसी तरह यूज़ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहता है कि बहुत सारा कोड बच जाएगा। तो वो क्या करेगा, जब हम कॉल करवाएंगे तो गाइस वो टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। जितनी बार भी आप चाहें उस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, यानी एक बार करवा सकते हैं, दो दफ़ा करवाना चाहें, 1000 बार करवाएं, आप कोड के अंदर उसको क्या कहते हैं कि कॉल करवा सकते हैं। इस तरह जो कोड हमने एक बार लिखा हो वो बार बार रीयूज़ हो रहा होता है। इसका क्या मतलब कि हम एक कोड जो लिखते हैं हम वही वाला बार बार उसको कॉल नहीं करवाते, एक ही दफ़ा कॉल करवा देते हैं जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है, तो वो बार बार रीयूज़ हो रहा होता है। तो इसको हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कहते हैं कि कोड, बहुत सारे कोड से हम बच जाते हैं कि एक ही दफ़ा वो फंक्शन बनाया होता है और आगे जाके हम उसको कॉल करते हैं, तो एक ही वाला फंक्शन आगे हर कोड में हम उसको कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम सीखते हैं कि फ़ंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, उसका पाइथन में सिंटेक्स क्या होता है, और इट्स अ वेरी सिंपल टू डिफाइन द फंक्शन इन पाइथन। सो आएंगे फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि आप यहाँ पे कोडिंग के ज़रिए देखें कि फ़ंक्शन बनाते किस तरह, उसका सिंटेक्स क्या होता है। यहाँ पे गाइस फंक्शन बनाते वक्त एक कीवर्ड होता है डेफ। अब ये एक फ़ंक्शन बनाते हैं। अब क्या होता है कि फ़ंक्शन में हम फंक्शन में फ़ंक्शन बनाते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है, हमारे पास लोअर फंक्शन होता है, और हमारे पास जी इंट हो गया। ये हमारे पास गाइस क्या होते हैं, ये फंक्शन होते हैं, बने बनाए फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन में हम खुद से आज फंक्शन बनाएंगे। तो उसका तरीकाकार एक होता है कि डेफिनेशन, इसकी फुल टर्म हो गई डेफिनेशन, एंड शॉर्ट टाइम में हम इसको कहते हैं डेफ। डेफ का कीवर्ड लगा के उसके सामने आपने वो फंक्शन बनाना है जो आप बना रहे हैं। सपोज कि मैं ऐड का फंक्शन बना रहा हूँ, ये आपने लगा के दो ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने कॉलन लगा दें, जिस तरह फॉर लूप में लगाते थे। ये गाइस इसी तरह ही है कि सपोज मैं इन सी प्लस प्लस क्या होता था, इन सी प्लस प्लस में मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप रिटर्न टाइप देते थे और फंक्शन बनाते थे,
और इधर ये आपका इस तरह होता था। ये कहते थे हम इसको फंक्शन डेफिनेशन, कि यहाँ पे आपके पास रिटर्न टाइप है और इसमें कोई आपने पैरामीटर पास करना है या जो भी करना है, तो ये रिटर्न टाइप विद पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस कि हमारा पाइथन में क्या होता है, इन पाइथन, अब पाइथन में क्या होगा जनाब, इन पाइथन, हमारा पाइथन में आज किस तरह हम करते हैं, आप यहाँ पे करेंगे डेफ, कीवर्ड आपने लगाया, उसके सामने जो फंक्शन आप बना रहे हैं ये आपका फंक्शन है, और कॉलन लगाएंगे सी प्लस में जिस तरह हम ब्रैकेट्स लगाते थे। जैसे ही आप इंटर मारेंगे गाइस तो ये इंडेंट लाइन आपकी आपको फंक्शन की बॉडी में ले आएगी। अब आपका काम है, आपने इसमें जो एडिशन करवानी है, सपोज कि आपने एडिशन ये 2 दे रहे हैं एंड बी इज इक्वल टू 3 दे रहे हैं, और नीचे आप सी में रख रहे हैं जनाब कि ए प्लस बी, सी के अंदर वो इस सी को प्रिंट कर देते हैं आप यहाँ पे। अभी भी आप देखें कि अगर आप फंक्शन को यहाँ पे रन करते हैं तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं देखता हूँ, मैं रन होते नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गाइज, इसलिए नहीं हुआ कि जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे कॉल करवाना चाहते हैं या आपने, आप देखें यहाँ पे एंटर मारते हैं, अभी भी आप फंक्शन की बॉडी में, तो आपको जैसे सी प्लस प्लस में हम मेन में आके उसको कॉल करते थे, तो इस तरह यहाँ पे बैक स्पेस आपने लगाना है और यहाँ पे आपने इसको कॉल कर, ये ऐड का फंक्शन कॉल हो गया, और ये आपने यहाँ पे इसको कॉल किया, और अब देखें कि आपको आंसर जो है 5 मिल गया। ये आपने फंक्शन को कॉल करवा दिया। जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल कराया तो यहाँ पे गाइस उसने देखा कि ए में 2, बी में 3 और सी में ए प्लस बी करके उसको सी को प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे भी गाइस क्या कर सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं आप। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। तो ये तो गाइस आपने स्टेटिकली एक ए को वैल्यू दे दी, बी को वैल्यू दे दी। इसके बाद आप अगर यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप करें यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ जनाब, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेनी है आपने num1 में, num इज इक्वल num1 इक्वल टू, यहाँ पे आपने इंट, ये आपको 3 का आता होगा टाइप कास्टिंग का, टाइप कास्टिंग हम करते थे, अभी मैं इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। इंटर द फास्टर नंबर, और इधर आपने, ये आप यूज़र से लेने का तरीका सीख रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपने करना है कि इंटर द सेकंड नंबर, इंटर द सेकंड नंबर। अब यहाँ पे गाइस मैंने इंट क्यों लगाया, अब तरीका तो ये होता था कि इनपुट से, यूज़र से जब आप इनपुट लेते हैं तो आप इनपुट इनटू इंटर द फर्स्ट नंबर ये करते थे। इंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ गाइस कि ये टाइप कास्टिंग है। मतलब क्या हो गया, टाइप कास्टिंग आपने लास्ट वीडियो में जाके देख लें, टाइप कास्टिंग कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पे जब भी आप इनपुट से कोई चीज़ ले रहे हैं यहाँ से, तो वो चीज़ जो होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी। सपोज कि 2 भी अगर आ रहा है ना 2, तो वो स्ट्रिंग की शक्ल में होगा। क्या होगा, वो स्ट्रिंग की शक्ल में होगा। तो यहाँ पे देखें, जब तक कॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक कॉल नहीं करेगा। आपने बस सिंपल ये लगाना है। मैं पहले क्या करता हूँ गाइस ना, मैं इंट लगाता हूँ ना कुछ, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ num1 और मैं प्लस कर देता हूँ num2 को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड को कॉल करवा दिया, फंक्शन को मैंने कॉल करवा दिया। तो यहाँ पे आप देखें 2 एंड 2, तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे गाइस क्या, नाम इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने यहाँ पे num2 लिखा हुआ, मैंने नाम लिख दिया, num2 लिखेंगे, फिर से इसको रन करें 2 2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको 2 2, आपको आंसर जो आया है यहाँ पे आपको आंसर 2 2 आया, क्योंकि उसने 2 + 2 4 नहीं दिया, यहाँ पे 2 2 दिया है। तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे गाइस आपको स्ट्रिंग मिली है। 2 यहाँ पे हमेशा पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रिंग देगा, हमें स्ट्रिंग मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक आप उसकी टाइप कास्ट नहीं करते, उसको इंटीजर में चेंज नहीं करते। यहाँ पे आपने गाइस इंटीजर में इसको चेंज ज़रूर करना है। यहाँ पे अभी चेंज हुआ, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो अभी मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपने देखा आपका 4 आंसर आ गया। अब आपको एडिशन हुई जब तक आपने टाइप कास्ट नहीं की, उस स्ट्रिंग को चेंज किया आपने, उस स्ट्रिंग को चेंज करेंगे फिर आपको यहाँ पे आंसर देगा।
तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में टाइप भी चेक करने को कहा है कि जब भी आप वहाँ पे टाइप भी चेक कर सकते हैं, और पिछली वीडियोस आप बिल्कुल देखें, आपको कोई मसला नहीं होगा। कंप्लीटली कंसेप्ट लेके यहाँ पे आए जब फंक्शन में, तो यहाँ पे हम इसलिए जल्दी जल्दी कोडिंग भी करेंगे कि आपको पिछला कंसेप्ट याद है। तो ये गाइस आपने यूज़र से वैल्यू लेना भी सीख लिया, इसको आपने वो भी कर लिया। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप एक और वेरिएबल लेके, कोई सी वेरिएबल लेके इस num1 को उसके अंदर रख दें, num1 को इसके अंदर आप num2 को रख देते हैं, और यहाँ पे आप सी प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी। आप कोडिंग की टेक्निक्स होती हैं, हर किसी की अलग अलग टेक्निक्स हैं, आप जो भी करना चाहें यहाँ पे आपको सीख दिखा। तो उम्मीद है कि गाइस आपको इसकी समझ आ गई होगी, हमने यहाँ पे क्या किया। और नेक्स्ट भी कंसेप्ट आपको इंशाल्लाह फंक्शन जब हम साथ लेके जाएंगे, तो इसके जो जो भी फंक्शन है पूरा हम इसको तफसील से देखेंगे, और इसकी कोडिंग भी हम करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, आई नीड सब्सक्राइबर, एंड उम्मीद है कि गाइस आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक टीचर होता है गाइस, तो टीचर की जो भी बात होती है, जो भी आप एक वर्ड भी उससे सीखते हैं तो उसका आप करतार हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, तो मैं ख़ुद भी सीखता हूँ, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए ये भी आपको होता है कि सपोर्ट भी चाहिए होती है एक टीचर को, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। इसी तरह गाइस आप सब्सक्राइब चैनल को कर दें तो मुझे और भी अच्छी होगी, मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। जब यूट्यूब मुझे पे करेगा या कुछ भी, तो मेरी यूट्यूब की और भी क्वालिटी अच्छी होगी। मैं और भी आपको यहाँ पे ग्राफिक क्या कहते हैं, जब ग्राफिक का वो होता है पैड होता है, उस पे मैं आपको और भी अच्छे से इसकी प्रोग्रामिंग को समझा सकूँगा। अभी तो मैं सिर्फ कोड करता हूँ, साथ साथ मैं आपको इसका प्रोसेस भी समझा दिया करूँगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।